नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। मैं जगवीर सिंह हाजिर हूँ आज आपके सामने स्क्वायर की एक नई ट्रिक लेकर। अभी तक हम जो स्क्वायर की ट्रिक से करते थे उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पेन भी यूज में लेते थे, पेन पेपर से हम सॉल्व करके तब हम स्क्वायर निकालते थे। लेकिन आज के बाद में मैं एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिस ट्रिक के थ्रू आपको ना तो पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और कम से कम समय में हम उसको निकाल लेंगे। यानी कि आप 5 सेकंड से भी कम समय में किसी भी स्क्वायर को निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास में नंबर मैंने ले रखा है 53 का स्क्वायर और इधर ले रखा है मैंने 62 का स्क्वायर। हम पहले एक जनरल ट्रिक लगाएंगे, उस जनरल ट्रिक से हम करते आ रहे थे अभी तक। उसके बाद में मैं अपनी वाली ट्रिक बताऊँगा जिससे हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले वाली ट्रिक क्या है, जैसे ये दो नंबर हैं, दो नंबर क्या है, एक को 5 मान लिया, एक 3 मान लिया, इनको अलग अलग हमने मान लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करते थे, 9 हो गया, और इसको 2 डिजिट में लिख लेते थे। तो 2 डिजिट में लगाने के लिए आगे 0 लगा दी। उसके बाद में जो आगे वाला दूसरा नंबर है उस दूसरे वाले नंबर का भी हम स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में आगे भी क्या करते थे कि ये तो दोनों नंबर हैं, दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके और उसका दोगुना कर देते थे। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15 और 15 का दोगुना करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 30। उस 30 को कहाँ लिखते थे, इकाई का अंक छोड़ के बीच में उसको लिख देते। यानी कि 30 का आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में हम इनको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, 0 9 हो जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 5 और 3 8 और 2 2809। अब ये हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा हमारे पास में, हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए, कोई बड़ा भी आ जाए आपके पास में। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो मुझे पेन पेपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको। ये 53 है, मैं इसको मन में ही मान सकता हूँ कि ये 50 + 3 है। अब ये 50 + 3 है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मन में भी मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने मान लिया ये 50 + 3 है। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करूँगा मैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और उसको 2 डिजिट में लिख लूँगा, 0 9, ये लिख लिया। अब उसके बाद में देखेंगे हम 50 से कितना ज़्यादा है। ये जो नंबर है 3 ज़्यादा है, मतलब 53 है, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है तो इसका मतलब हम 53 में ही 3 और जोड़ देंगे। यानी कि कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसका कर दूंगा मैं आधा, 56 का आधा किया कितना, 28, और 28 को हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम समय लगेगा और ना हमें पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल जो भी पेपर होते हैं, अगर हमने स्क्वायर निकालने में ही पेन पेपर ज़्यादा खर्च कर दिया और लगे रहे वहाँ पर हम सॉल्व करने स्क्वायर को, तो हम क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, जब हम स्क्वायर में ही टाइम लगा देंगे। तो हमारे पास में ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि 5 सेकंड से कम समय में भी हम किसी भी स्क्वायर को निकाल लें और उसके बाद में जो भी टाइम होगा हम क्वेश्चन में देंगे। अब देखो दूसरा वाला मैं निकाल के देखूं, दूसरा वाला नंबर लिया मैंने 62 लिया है। अब 62 को मैं क्या मानूंगा, 50 + 12। 62 को मान लिया मैंने क्या, 50 + 12। मैं यहाँ पर 50 का बेस ले रहा हूँ, इसलिए मैं 50 + 12 लिख रहा हूँ। यानी कि 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इतने स्क्वायर तो हमें आने चाहिए। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144। 144 में से 44 मैंने लिख लिया, एक कहाँ गया, कैरी, एक कैरी चला गया। क्यों, क्योंकि हमें 2 डिजिट में ही लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, तो 44 लिख लिया, एक चला गया कैरी। अब देखो ये 62 है, कितना ज़्यादा था मेरे पास में, 12 ज़्यादा था। 12 ज़्यादा था तो 12 को मैं 62 में जोड़ दूंगा। 12 को 62 में जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 74। 62 को 12 जोड़ दिया, कितना हो गया, 74। अब इस 74 को आधा कर दूंगा। 74 को जब मैं आधा करूंगा कितना हो जाएगा, 37 और एक कैरी का है, कितना हो जाएगा, 38 को मैं सीधा लिख लूंगा, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब हम आगे भी सॉल्व करते जाएंगे, जब हम ऐसी ट्रिक लगाएंगे उसके बाद में हमें कम से कम समय लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद में मैं देख लेता हूं
अब मैं नंबर ले लेता हूँ कि अभी तो मैंने लिए थे 50 से ज़्यादा, अब मैं लेता हूँ 50 से कम। 50 से कम लूँगा मैं 48 ले लेता हूँ, और एक नंबर और ले लेता हूँ 42। जब मैंने इसको लिया 48 का मतलब क्या होता है कि 50 - 2, मैं इसको मान लेता हूँ, यानी कि 50 में से 2 कम, यही तो 48 होता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 0 4 लिख लेंगे, 2 डिजिट में लिखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर माइनस है तो माइनस की कंडीशन अलग होती है। जब हमारे पास में प्लस था तो हमने क्या किया था, उसमें जोड़ा था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर माइनस आ गया। अगर माइनस आ गया तब हम क्या करेंगे, तो ये 48 दे रखा है, 48 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 46। अब 46 आएगा, 46 का मैं कर दूंगा आधा और उसको लिख दूंगा। 46 का आधा कितना, 23, और 23 में यहाँ पर लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, माइनस वाली कंडीशन अलग होती है, प्लस वाली कंडीशन अलग होती है। अब देखें दूसरे वाले में देखते हैं 42 का स्क्वायर निकालूंगा तो 42 को क्या मान लूंगा मैं, 50 - 8। 50 - 8 मैंने मान लिया तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर हुआ 64। अब ये 42 में से 8 घटा देंगे। 8 क्यों घटाएंगे, क्योंकि माइनस लग रहा है और 8 कम है 50 में से। 50 से कम कितना है 8, 42, तो 42 में से 8 में यहाँ पर घटा दूंगा तो बचेगा कितना मेरे पास में, 34। ठीक है, 34 बच गया। अब 34 का आधा करके बगल में लिख दूंगा। 34 का मैं आधा कर लूंगा, कितना हो जाएगा 1764 मेरे पास में आंसर आ गया। उसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर नंबर ले लेता हूं 101 का स्क्वायर, एक और ले लेता हूं 108 का स्क्वायर, 2 नंबर ले लिए। अब देखो 101 का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ये कितना है 100 + 1, यही तो है ये 100 + 1। अब क्या करूंगा, 1 का तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी 2 डिजिट में लिखना है तो 01 लिख दिया। आगे चलेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो 101 में मैं 1 और जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 102। इस 102 को सीधा उठा के यहां पर रख दूंगा 102, मेरे पास में आंसर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा लेता हूं। अगर मैं देखो टाइम हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जैसे हम नंबर देख रहे हैं आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। मुझे तो इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज। जब आप सॉल्व करेंगे 2-3 बार निकालेंगे, उसके बाद में आप खुद बोलेंगे कि हाँ इस ट्रिक से हमें फायदा हुआ है और हम इससे आसानी से स्क्वायर निकाल रहे हैं, ना इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है और कम से कम समय में हम इसको निकाल रहे हैं। अब देखो ये कितना है 100 + 8, इतना ही है 100 + 8। 8 का स्क्वायर कर दूंगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। आगे चलेंगे, 100 से कितना ज्यादा है ये 8 ज्यादा है, हमें पता ही है 100 से 8 ज्यादा है, तो 108 में 8 में जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 116, और इसे 116 को यहां पर बगल में मैं लिख दूंगा, आंसर मेरे पास में आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी हम स्क्वायर निकालेंगे वो सारे स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज और है, नहीं है कि यदि इकाई के अंक में हमारे पास में 5 हो, यदि इकाई के अंक में 5 हो, जैसे नंबर है 15 का स्क्वायर निकालना मुझे, 35 का स्क्वायर निकालूं मैं, 65 का स्क्वायर निकालूं मैं, तो इनके स्क्वायर में कैसे निकाल सकता हूं? इनके स्क्वायर और ज़्यादा आसानी से निकल सकते हैं, जिसके इकाई के अंक में क्या हो 5 हो। इकाई के अंक में क्या है 5, इकाई का अंक क्या है 5, यानी कि इकाई का अंक अगर 5 है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इकाई का अंक 5 है, 15 दे दिया मुझे। अब क्या करूंगा, ये 2 नंबर हैं, एक को अलग मानूंगा मैं, 5 को अलग मानूंगा, दोनों को अलग अलग मानूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, 5 का कर दूंगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा 25, हो गया। अब बाद में लेंगे दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर जो उसके पास वाला नंबर है, पास वाले नंबर में क्या करेंगे, ये क्या है 1, इसके आगे वाले नंबर से हम इसको गुणा कर देंगे। इसके आगे वाला नंबर क्या है 2, 1 के बाद में 2 ही आता है, तो 2 का गुणा मैं 1 में कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में 2, और इस 2 को उठा के मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में 225, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। दूसरे में समझ लेते हैं। दूसरे में क्या, दोनों नंबरों को अलग अलग किया मैंने। सबसे पहले किया मैंने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जिसके इकाई का अंक 5 है सभी में स्क्वायर 25 ही आएगा, ठीक है। इकाई का अंक का मैंने स्क्वायर कर लिया। अब आगे क्या करूंगा, यहाँ पर क्या है 3, इस 3 के आगे वाले नंबर से मैं इस 3 का गुणा कर दूंगा, यानी कि 3 का गुणा मैं किससे करूंगा 4 से, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, और 12 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मेरे पास में स्क्वायर निकल जाएगा। उसी तरह से तीसरा वाला और करके देखें हम, तो दोनों नंबर हैं 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, यहाँ पर क्या बचा 6, अब ये 6 बचा, 6 में उसके अगले वाले नंबर से गुणा करूंगा, यानी कि 6 का 7 से गुणा करूंगा, तो कितना आएगा 42, और 42 को बगल में मैं लिख दूंगा। इसी तरह से हम अगर जिस किसी भी नंबर के पास में इकाई का अंक 5 होगा, उसका हम इस ट्रिक से आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रिक कितनी अच्छी लगी। और नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ से आगे वाले स्क्वायर लेके आऊँगा, यानी कि आप अभी तक तो आपने 100 तक के स्क्वायर सीखे हैं, उसके बाद में 200 के आसपास में आ गया, 300, 400, 500, 1000, 1000 तक के स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे, वो हम अपनी अगले वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।